बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल आपका। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह बाकायदगी से अपना काम भी कर रहे होंगे और डेली बेस पर जो हमारे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं उनके मुताबिक अपने आप को अपडेट भी कर रहे होंगे और साथ साथ काम भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, डेली बेस पे जो काम मिल रहा है उसको साथ साथ आप कैरी करते जाएं तो बेहतर है। मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस के साथ एक रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, कंसिस्टेंसी मांगता है। आप डेली एक चीज़ को फिक्स कर लें कि मैंने इतने क्वेश्चन करने हैं, 10 से 15 की रेंज रख रहे हैं कि मैंने इतने क्वेश्चन जो है ना वो करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। ठीक है, बजाय कि आप कहें कि मैं पूरी एक्सरसाइज करूं या हाफ एक्सरसाइज करूं या 1.5 एक्सरसाइज करूं, ऐसा ना करें। आप एक तसल्सल के साथ चलें ताकि आपकी हैबिट बन जाए कि आपने इतना काम करना है और आपको फील भी ना हो। जब आप कंटिन्यूसली डेली 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे तो वो आपकी एक हैबिट बन जाएगी। आपको वो जो डेली जो होमवर्क है ना वो आपको बर्डन फील नहीं होगा। जब आप कभी 1 एक्सरसाइज कर ली, कभी हाफ कर ली, कभी नहीं किया, तो फिर वो आपकी हैबिट, परमानेंट हैबिट डेवलप नहीं होती और वो आपके लिए मैथ के जो है ना एक किस्म का ना वो वाले जान ही बना रहता है। तो एक कंसिस्टेंसी के साथ, तसलसल के साथ काम करें, इंशाल्लाह आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो हार्ड वर्क के साथ एक कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, तसलसल होना चाहिए। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 9, एक्सरसाइज 9.3 भी है। इससे पहले हम तकरीबन इस चैप्टर के 8 लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं और आपके माशाल्लाह फीडबैक्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। आई एम हैप्पी कि आप लोगों ने मुझे बहुत पॉजिटिव और अच्छा फीडबैक दिया और आपके जो फीडबैक्स हैं मेरे लिए एक मोटिवेशन का रोल प्ले करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह कोई भी आप किसी किस्म की कोई क्यूरीज हो तो वो आप मुझे इनबॉक्स में करें, तो इंशाल्लाह आपको वो लाजमी आपके जो है प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे। तो स्टूडेंट, आज मेरा आर्टिकल है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अक्यूट एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। स्टूडेंट्स, इन एंगल्स पर आज हम हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, साइन, कॉस, टेन और कोटेंजेंट, कोसेकेंट, सीकेंट, इन सब की वैल्यूज इन एंगल्स पे मालूम करेंगे। ये हमारे बेसिक एंगल्स हैं। ये थ्रू आउट आप जितनी भी आगे ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे ये आपको याद कर ले तो बेहतर है, अदरवाइज ये कैलकुलेटर से भी मिल जाते हैं, बट याद कर ले बेहतर है। सम टाइम कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, सम टाइम नहीं होता, और आगे जाके इंटर टेस्ट में भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो इसलिए स्टूडेंट ये वैल्यूज आप याद कर लें, इतनी मुश्किल नहीं है। इसका मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट, तो ये नहीं, इसका टेबल बनाऊंगा आज मैं। तो स्टूडेंट लिखें जी 0/4, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन ऑल वैल्यूज का आप स्क्वायर रूट लें। स्क्वायर रूट 1/4, स्क्वायर रूट 2/4, स्क्वायर रूट 3/4, स्क्वायर रूट 4/4। बेटा 0/4 0 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 1/2, 2 1s are 2 और 2 2s are 4। स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 1/2। स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 that is square root 3/2। 4 4 से कैंसल, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 0 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स 0। इट्स ओके। अब पहला इस तरह हमारे होंगे जी फंक्शंस होंगे, ये हमारे फंक्शंस हैं। तो ये हमारे फंक्शंस होंगे। हमारा जो फर्स्ट इस तरफ हमारा एंगल होगा 0 डिग्री, इस तरफ होगा हमारा साइन थीटा। तो इसके बाद हमारा होगा जी 30 डिग्री। ये देखें 0 30 डिग्री। फिर इसके बाद हमारा होगा जी 45 डिग्री। आफ्टर इट ये होगा
60 डिग्री और आफ्टर इट ये होगा हमारा जी 90 डिग्री। स्टूडेंट साइन 0 एंगल पे साइन की वैल्यू क्या होती है 0। साइन 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है साइन की 1/2। 45 एंगल पे साइन की वैल्यू क्या होती है 1/√2। साइन 60 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होती है जी √3/2। 90 एंगल पे साइन की वैल्यू क्या होती है जी 1, तो ये 1 लिख रहे हैं। मकसद बयान करता हूँ कि ये मैंने सारी वैल्यू जो है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 मैंने राइट कर दी है। एनी क्वेश्चन? अब साइन के बाद हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन है स्टूडेंट वो कॉज है। तो अब हम लेंगे जी कॉज थीटा। तो ऑल वैल्यूज को रिवर्स कर दें। क्या मतलब है, पहले 1 लिख दें, देन √3/2 राइट करें, देन 1/√2 राइट करें, देन 1/2 राइट करें, देन आप 0 राइट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया है, कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री की वैल्यूज मैंने कैसे हासिल की कि साइन की और वैल्यूज को रिवर्स कर दिया। यानी कि 1 लिखा, √3/2 लिखा, 1/√2 लिखा, 1/2 लिखा और 0 लिखा। स्टूडेंट इसके बाद टेबल बहुत इजी रहता है कि इसके बाद हमारा आएगा जी tan थीटा। अब आपको पता है जो tan थीटा आपने पढ़ा था कल कि जो tan थीटा होता है ये होता है साइन बाय कॉज थीटा होता है। तो आप tan 0 डिग्री क्या होगा, साइन 0 की डिग्री को कॉस 0 की डिग्री पे डिवाइड कर दें तो आपका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। इसी तरह tan 30 डिग्री कैसे ऐसा करेंगे, साइन 30 की वैल्यू को कॉस 30 की वैल्यू पे आप डिवाइड कर दें तो ये इससे कट गया, तो ये क्या आया 1/√3। इसी तरह tan 45 कैसे आएगा, तो आप क्या करेंगे, साइन 45 की वैल्यू को कॉस 45 की वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे तो वो 1 आएगा। सिमिलरली कॉस 60 की वैल्यू कैसे आएगी, साइन 60 डिग्री की वैल्यू को कॉस 60 डिग्री की वैल्यू पे डिवाइड कर दें, √3/2 ओवर 1/2, तो ये क्या आएगा जी आपका जी कि चलिए थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं कि ये आएगा √3 आएगा जी। इसी तरह tan 90 का होगा, साइन 90 की वैल्यू को कॉस 90 की वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा जी अनडिफाइंड। सेकंड ईयर में डिटेल से पढ़ेंगे कि इट हैज़ लॉट ऑफ आंसर, जिसका कि 0 से डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। मुझसे बता रहा हूँ, मजीद डिटेल में सेकंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर में कहूँगा, अभी हमारा ये टॉपिक का हिस्सा भी नहीं है। बस ये समझने के 1-0 के साथ डिवीजन अलाउ नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट कि हमारा जी कॉट थीटा। अब आपको पता है कि ये जो कॉट है ये tan का जो है ये उल्टा है, यानी कि tan की ऑल वैल्यूज को अप एंड डाउन करते हैं। कॉट tan का मल्टीप्लिकेट इनवर्स होता है, तो 0/1, 1/0, तो ये भी अनडिफाइंड। कॉट 30 क्या होगा, tan 30 की वैल्यू को अप एंड डाउन कर दें, √3/1, √3 भी लिख सकते हैं। कॉट 45 क्या होगा, tan 45 की वैल्यू को अप एंड डाउन कर दो तो 1 का अप एंड डाउन 1 ही होता है।
इसी तरह कॉट 60 क्या होगा, कॉट 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू को अप एंड डाउन करें तो स्क्वायर रूट 3/1 का अप एंड डाउन 1/√3। इसी तरह कॉट 90 क्या होगा, tan 90 की वैल्यू को अप एंड डाउन कर दें। इसी तरह अब आप देखें कि अब आपका आएगा जी कॉट के बाद आएगा आपका जी सीकेंड थीटा। तो याद रखिएगा जी कि कॉट जो है सीकेंड जो है वो कॉस का अप एंड डाउन है। तो आप क्या करेंगे कि कॉस की ऑल वैल्यूज को अप एंड डाउन करेंगे तो सेक की वैल्यू हमें मिल जाएगी। बेटा सेक 0 क्या होगा, कॉस 0 का अप एंड डाउन, तो 1 का अप एंड डाउन 1। सेक 30 का होगा, कॉस 30 की वैल्यू को अप एंड डाउन कर दें 2/√3। सेक 45 क्या होगा, तो कॉस 45 की वैल्यू को अप एंड डाउन कर दें √2/1, √2 ही होता है। सेक 60 क्या होता है, कॉस 60 की वैल्यू को अप एंड डाउन कर दें 2/1, 2 ही होता है, देख लें। इसी तरह सेक 90, सेक 90 कॉस 90 की वैल्यू का अप एंड डाउन, ये 0/1 है, 1/0 कर लें, अनडिफाइंड। इसके बाद हमारा आएगा जी कॉसिक थीटा। ठीक है बेटा, कॉसिक किस फंक्शन का मल्टीपल इनवर्स है जी बेटा जी, वो आपके साइन का है। अब हम क्या करेंगे कि साइन की और वैल्यूज को अप एंड डाउन करेंगे। कॉसिक 0 क्या होता है, साइन 0 का उल्ट। क्या मैं 0 को 0/1 लिख सकता हूँ ना, तो इसको अप एंड डाउन करें 1/0, डेट इज अनडिफाइंड। इसी तरह बेटा कॉसिक 30 क्या होगा, साइन 30 की वैल्यू को अप एंड डाउन करें 2/1। सिमिलरली कॉसिक 45 क्या होगा, साइन 45 की वैल्यू को अप एंड डाउन करें √2/1। सिमिलरली कॉसिक 60 क्या होगा, साइन 60 की वैल्यू को अप एंड डाउन करें। सिमिलरली कॉसिक 90 क्या होगा, साइन 90 के वैल्यू को अप एंड डाउन करें तो साइन 90 1 होगा। ठीक है, इसमें से बेटा एमसीक्यू आ जाती है कि बाज़ का पूछता है कि साइन 30 कितना है, साइन 40 कितना है, साइन 60 कितना है, तो ये टेबल इस तरह आपको याद करना है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछता है कॉसिक 30 क्या होगा, तो पहले आपको साइन 30 मालूम चाहिए। साइन 30 1/2, तो कॉसिक 30 क्या होगा 2/1। वो आपसे पूछता है कॉट 45 क्या होगा, तो आपको tan 45 याद रखिए। tan 45 कितना होता है 1, तो कॉट 45 उसका उल्ट हो जाएगा, वो भी 1। सिमिलरली आपसे पूछता है सेक 60 क्या होगा, सेक 60 cos 60 का उल्टा है, तो जो cos 60 होता है 1/2, तो सेक 60 क्या है 2/1। तो ये आपका टेबल है जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह मैं इसका 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करता हूँ स्टूडेंट्स। तो 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करता हूँ स्टूडेंट। देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है जी, लिखा हुआ है जी कि पार्ट 1 है आपका जी, साइन 60 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री, माइनस कॉसेक 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30। स्टूडेंट ये हमने ना वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड का आंसर राइट हैंड के आंसर के क्या है जी, वो इक्वल है। हमने प्रूव का करना है कि लेफ्ट का राइट हैंड का साइड का आंसर राइट हैंड के आंसर के क्या है जी, ये इक्वल है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं जी कि देखें, या तो लेफ्ट हैंड साइड अलग लें उसको सॉल्व करें, राइट हैंड साइड अलग लें उसको सॉल्व करें, वो भी तरीका है, या दोनों को साथ साथ लेके चलें।
बेटा टेबल आपके सामने है। साइन 60 जो है बेटा वो √3/2 है, तो √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 कितना बेटा √3/2 माइनस कॉस 60 कितना है 1/2 मल्टीप्लाई साइन 30 कितना है 1/2 इज इक्वल टू साइन 30 कितना है जी 1/2। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट? √3/2 ये बन जाएगा √3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 ये क्या बन जाएगा जी 1/4 इज इक्वल टू 1/2। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट? √3/2 मल्टीप्लाई √3/2 √3/2 का स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4। अब स्टूडेंट्स देखें स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो इसका आंसर क्या आएगा 3/4। तो ये क्या आएगा जी 3/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/2। बेटा 4 LCM लें, 4 इज LCM तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। 3 माइनस 1 2/4 इज इक्वल टू 1/2। बेटा इसको 2 के टेबल पे कट करें तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो देख लें कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो ये आपका ये प्रूफ हो गया। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट? इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 पे जाते हैं। तो पार्ट नंबर 2 है कि साइन स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/3 प्लस साइन tan स्क्वायर π/4 इक्वल टू 2। स्टूडेंट यहाँ हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पकड़ेंगे और हम क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड लाएंगे। तो देखें बेटा लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप इनको रेडियन को डिग्री में करते हैं। तो ये साइन स्क्वायर बेटा पाई होता है 180, तो 180 को 6 पे डिवाइड किया तो 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर पाई होता है बेटा 180 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 60 आ जाएगा प्लस टेंजेंट स्क्वायर पाई इज 180 डिग्री को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री। एनी क्वेश्चन? बेटा पहले साइन 30 लेंगे, उस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, तो साइन 30 1/2 एंड इट्स स्क्वायर प्लस फर्स्ट साइन 60 लेंगे, फिर उस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे। साइन 60 इज √3/2 एंड इट्स स्क्वायर। फर्स्ट tan 45 लेंगे, देन उस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, तो tan 45 1 एंड इट्स स्क्वायर 1। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? फिर आप इनको सिंप्लीफाई करें। स्क्वायर ऑफ 1/2 1/4 स्क्वायर ऑफ √3/2 3/4 प्लस 1 स्क्वायर इज 1। तो बेटा 4 LCM 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 4 को डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 + 3 + 1 दैट इज 8/4। तो बेटा ये 8 को 4 पे कट दिया तो 2 आया, और अगर देखा जाए तो यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो आखिर में लिखना है आपने जी कि हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, तो
बेटा ये टेबल बहुत अहम है, ठीक है, ये टेबल कैलकुलेटर भी दे सकता है, बट आप इसे खुद याद करें। इसके बाद थर्ड है आपका जी 45 डिग्री इज इक्वल टू 3/√2। एज यूजल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो बेटा जी लेफ्ट हैंड साइड लें, 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 cosec 45 डिग्री is equal to 2 into sin 45 is 1/√2। तो बेटा 1/√2 प्लस 1/2। बेटा cosec 45 sin 45 का मल्टीप्लिकेटर इनवर्स है। sin 45 की वैल्यू को जो क्या है 1/√2, इसको अप एंड डाउन कर दें तो वो क्या आएगा √2/1, तो वो होगा आपका जी cosec √2/1। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट? थोड़ा सिंपलीफाई कर दें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया और √2/2। बेटा इसका देखा जाए तो LCM क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है 2 एंड √2। तो बेटा जी इसका जो LCM आएगा जी 2 into √2। 2 into √2 को √2 पे डिवाइड करें तो क्या बचा 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4। 2 √2 को √2 पे डिवाइड किया 2 बचा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। 2 √2 को 2 पे डिवाइड किया √2 बचा। √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो √2 क्या आएगा जी स्क्वायर। तो ये 4 प्लस √2 का स्क्वायर जी 2 ओवर 2 into √2 इज इक्वल टू 6 ओवर 2 into √2। तो ये क्या आएगा 3, तो 3/√2 और यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो बेटा जी हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर जो है 9।